दिस इज बिलाल सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसी हैक बताने वाला हूं जिसके बाद अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप या पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर बेसिकली आप एक नई जान डाल सकते हैं। और ये जो तरीकेकार है ना, ये एसएसडी चेंज करना नहीं है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कि परफॉर्मेंस के अंदर आता है वो यही होता है कि अगर आप पुराने कंप्यूटर के अंदर अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को निकाल कर एसएसडी लगा देते हैं तो उससे काफी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आपने अभी तक वो नहीं किया हुआ तो आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं ये प्योरली सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक है। और मैं यहां पर यह चीज क्लियर कर दूं कि ये उन कंप्यूटर्स के ऊपर भी काम करेगी जो कि बहुत पुराने हैं, अपने टाइम के अच्छे कंप्यूटर कंसिडर होते थे लेकिन आजकल पुराने हो चुके हैं। और ये उन कंप्यूटर्स पे भी काम करेगी जो कि आज से 2, 3, 4 साल पहले लॉन्च हुए हैं, लेकिन उस टाइम पर भी वो बहुत ही कम पावरफुल पीसीज थे और सिर्फ बेसिक यूज के लिए लॉन्च हुए थे और अब इस पॉइंट पर वो बिल्कुल ज़ाया हो चुके हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है जो कि विंडोज़ को हेल्ड कराता है या आपके पास कोई पुराना पीसी पड़ा हुआ है इस तरह का, तो ये जो टेक्निक है ये उन दोनों के ऊपर काम कर सकती है। और जो टेक्निक हम यूज करने वाले हैं वो ये है कि अब हम अपने कंप्यूटर्स के ऊपर विंडोज की जगह एक क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि इस केस के अंदर क्रोम ओएस फ्लेक्स है। अब अगर आप क्रोम ओएस से वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है कंप्यूटर्स के लिए काफी टाइम पहले जिसको क्रोम ओएस कहा जाता है। क्रोम बुक के नाम से लैपटॉप भी आते हैं जिनके अंदर आप ये क्रोम ओएस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑलरेडी भी इंस्टॉल्ड होती है। लेकिन उसके बाद पुराने कंप्यूटर्स के लिए क्रोम ओएस का एक नया वर्जन आया है जिसका नाम है क्रोम ओएस फ्लेक्स और ये किसी भी पुरानी हार्डवेयर पे चल सकता है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ये आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, क्योंकि इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये किस तरह से आपके पुराने कंप्यूटर को हेल्प कर सकता है। और इसकी एग्जांपल के लिए ना, जो कंप्यूटर यहां पर हमारे पास मौजूद है ये एक कोर 2 डियो सिस्टम है जो कि मेरे ऑफिस में हमारा कोई टीम मेंबर गेम इंस्टॉल करने के लिए लेकर आया था। इस पर गेम डाउनलोड हो रही थी विंडोज़ के ऊपर। मैंने कहा भाई मुझे तो पुराना कंप्यूटर चाहिए था, तो मैंने उठा लिया और इसके ऊपर मैंने सोचा कि क्रोम ओएस फ्लेक्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अब ये कोर 2 डियो सिस्टम काफ़ी पुराना सिस्टम है और आजकल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल भी पावर नहीं रखता। लेकिन अगर आपके पास इससे भी पुराना और कम पावर वाला सिस्टम है, लेट से आपके पास कोई सेलेरॉन सीरीज का लैपटॉप है या इवन पेंटियम सीरीज का कंप्यूटर है, तब भी आप ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि विंडोज के केस के अंदर जो भी काम आपका कंप्यूटर करता है वो आपके प्रोसेसर के ऊपर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो सारा काम आपका बेसिकली आपके कंप्यूटर के ऊपर हो रहा होता है, जबकि इसके केस के अंदर ज्यादातर चीजें जो हैं वो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर हो रही होंगी। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूं कि अगर आपके पास एक नॉर्मल मूवी है जो आपने यूएसबी में की हुई है और आप उसको अपने कंप्यूटर से लगाते हैं और वीएलसी मीडिया प्लेयर के थ्रू चलाते हैं, तो वो मूवी आपके कंप्यूटर पे प्ले हो रही होती है और उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उस मूवी को चलाने के लिए, उसकी रेंडरिंग के लिए, वो सब आपका कंप्यूटर कर रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड एक जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये सारी प्रोसेसिंग एक वेबसाइट कर रही होती है जो कि इस केस में नेटफ्लिक्स भी हो सकती है। इस पर आप नेटफ्लिक्स चला सकते हैं और क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो नेटफ्लिक्स खुद मैनेज कर रही होगी तो आपके कंप्यूटर का ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी नहीं है। और यही वजह है कि अगर आपका पुराना कंप्यूटर भी है और उसके अंदर आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो बेसिकली ये उसको एक नई जान दे देगा। अगर आप क्रोम ओएस की बात करते हैं ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक बिल्कुल बेयर बोन सिस्टम है। अगर आप इसको विंडोज से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं उसकी काफ़ी हद तक कमी है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में रियलिटी में देखते हैं कि आप डे टू डे काम के अंदर किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारा 90% जो टाइम आजकल अपने कंप्यूटर्स पे लगता है वो कोई ना कोई वेबसाइट के ऊपर लग रहा होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ही ये है कि ये वेबसाइट्स को चलाने के लिए, ऑनलाइन रहने के लिए एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर क्रोम, यूट्यूब, इस तरह की जो एप्लीकेशन है वो बिल्टन आती हैं और अभी के लिए ये चीज़ बीटा के अंदर मौजूद है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर मुकम्मल गूगल प्ले स्टोर की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, तो वो एप्लीकेशंस जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चलाते हैं आप वो भी इस पर चला सकेंगे। अभी इसके अंदर वेब स्टोर अवेलेबल है जो कि बेसिकली आपके गूगल क्रोम का वेब स्टोर इस पे ओपन हो जाता है और उसके थ्रू आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर भी सकते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से गूगल प्ले स्टोर की जो एप्लीकेशन है उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकती और ना ही अभी इसके अंदर कोई खास बड़ी गेम्स वगैरह इंस्टॉल हो सकती हैं जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर आ जाती हैं। लेकिन अदर देन दैट अगर आप डे टू डे टास्क की बात करते हैं, इसके ऊपर मौजूद डिफरेंट टैब्स की बात करते हैं, तो आपको हैरानगी होगी कि आप कितने मल्टीपल टैब्स इसके ऊपर खोल सकते हैं और उसके बावजूद भी इसकी जो स्पीड है वो स्लो नहीं होती। अगर आपने वीडियो वाली सरकार को सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद आपने वीडियो वाली सरकार के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वैसे तो यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है, तो ये भी बड़े आराम से कर सकते हैं आप। देखेंगे हमने
अनसब्सक्राइब किया और ये दोबारा हमने सब्सक्राइब का बटन दबा के ना बेल आइकन पे करके ऑल कर दिया। जिंदगी आप लोगों की पहली बात तो यहीं से ही ना कंप्यूटर की स्पीड दुगनी हो गई है। लेकिन अगर आप ये सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ और आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं भी ऑन करते, तब भी आपको 1.5x तक मिल सकता है अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है यार कि एक विंडोज़ कंप्यूटर जो होता है ना, विंडोज़ बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है, जिसकी वजह से विंडोज़ बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स और ऐसी चीज़ें भी लेकर आती है जो कि एक नॉर्मल बंदा कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। और यही वजह है कि पुराने कंप्यूटर्स में जब आप नए वर्जन की विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या इवन पुरानी भी इंस्टॉल करते हैं तो अक्सर औकात आपको उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बुरी देखने को मिलती है। लेकिन इसके केस के अंदर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसा नहीं करता। यहाँ पर बूट टाइम्स भी बेहतर हो जाते हैं, यहाँ पर ओवरऑल यूजेज भी फ्लूइड हो गई है। और मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर अभी SSD लगी नहीं हुई, ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव के ऊपर ये स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप इसके अंदर SSD भी लगा देते हैं तो स्पीड और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसकी क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ही इतनी कम है कि आप इसको SSD के बगैर भी चला सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है तो बेसिकली आप उस कंप्यूटर को जो है यूज़ करते हुए काफ़ी हद तक एक यूजेबल कंप्यूटर बना सकते हैं। पर्सनली मैंने इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज सोचा है अपने ऑफिस के अंदर वो ये है कि मेरे पास कुछ पुराने कंप्यूटर्स पड़े हुए थे जिनको हमने रिटायर किया। उसके पीछे रीज़न ये थी कि उसके ऊपर मेरे ऑफिस का काम नहीं हो रहा था और मेरे ऑफिस में कॉल सेंटर है जो वेबसाइट का कॉल सेंटर है। तो अब मैं क्या करूंगा कि उन पुराने कंप्यूटर्स के ऊपर ये क्रोम ओएस करूंगा और क्योंकि वेबसाइट तो क्रोम ओएस पे क्रोम में ही चलनी होती है तो वो भी बड़े आराम से चल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अभी के लिए ये बीटा वर्जन के अंदर मौजूद है। तो आप जब इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में ये आपको वार्निंग देगा। हमें भी वार्निंग्स काफ़ी ज़्यादा आई थी लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं कहूँ कि इस पर सही तरह से नहीं चल रही। ये बड़ा डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ऑल दो एज फार एज द फीचर्स आर कंसर्न तो वो ज़रूर कम है। लेकिन अगर आपने वीडियो कॉलिंग करनी है, आपने बेसिक चीज़ें चलानी है तो उसके लिए ठीक ठाक है। और यूट्यूब चलाने के लिए भी मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्रोम OS फ्लेक्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। इसको इंस्टॉल अगर आप करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। ये मुकम्मल तौर पर फ्री है। उसकी रीज़न ये है कि भाई गूगल को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रोम को यूज़ करें। यही वजह है कि उन्होंने इसको बनाया है। तो ये मुकम्मल तौर पर फ्री है लेकिन अभी बीटा वर्जन के अंदर मौजूद है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो पुराना लैपटॉप या वो पुराना कंप्यूटर जो आपने ज़ाया करके रखा हुआ था उसकी भी जो एक ज़िंदगी है ना वो दोबारा आने वाली है। इससे ई वेस्ट भी बचेगा और आपकी पुरानी चीज़ जो ज़ाया पड़ी थी वो भी दोबारा इस्तेमाल हो जाएगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस वीडियो के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब हमेशा की तरह कर लें। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वैसे ही बूटेबल बनेगा जिस तरह विंडोज़ का बनता है और आप इसको इंस्टॉल जो है वो कर लेंगे। इंटरनेट पर काफ़ी ट्यूटोरियल्स भी हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स ले जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल भी ले आऊँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।